हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को चेक करने वाले हैं। वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है? पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है, अच्छे से उनका नाम लीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, डीप फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स, बताइए। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना गिल्ट फील हो रहा है। इनको गिल्ट फील हो रहा है, कहीं ना कहीं इनको समझ आ रहा है, ये आप पर डाउट करते थे, मे बी आप पर शक करते थे, आप पर डाउट करते थे, किसी की बातों में आ गए थे, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश कुछ लोगों ने या किसी ना किसी ने इनका ब्रेन वॉश किया है आपसे रिलेटेड। ठीक है? मतलब ब्रेन वॉश किया था या कोई कुछ लोग कर रहे हैं। इनके मन में ना डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सही नहीं हो, या आपका कैरेक्टर सही नहीं है, या आप इतनों से बात करते हो, या जब आप इनके साथ कनेक्शन में भी थे ना, या हो मे बी, तो भी आपके कैरेक्टर पे, आपके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, डाउट किया है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था कि आप इधर उधर किसी ना किसी से कनेक्टेड हो। ठीक है? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको अब गिल्ट फील हो रहा है, क्योंकि अब उनको प्रूफ हो चुका है कि आप जैसा लॉयल या आप जैसी लॉयल पार्टनर कोई नहीं हो सकता, या कोई नहीं था या नहीं है। ठीक है? तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये गलत इंसान है, ये गलत सोचते थे। इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, गिल्ट फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पर डाउट करना, आपके ऊपर शक करना, आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना, आपके ऊपर आपको ना गलत तरीके से बिहेव करना इनकी गलती थी। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि इनने ना लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब आप इन्हें माफ नहीं करने वाले हो। ऑब्वियस सी बात है, अपने कैरेक्टर पर उंगली उठाया हुआ सुनना अच्छा नहीं लगता है ना। जो आपने गलती की नहीं, उसकी सजा ये आपको दे रहे थे, जो गलती आपसे हुई नहीं उसकी सजा भी ये आपको दे रहे थे, तो कितना गलत है, राइट? यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत पछता रहे हैं। अब पछता रहे हैं, उनको पछतावा हो रहा है। जो भी उन्होंने किया, जो भी उनसे हुआ, वो बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक उनसे हुई है, मेजर गलती उनसे हुई है। तो अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है? उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उनकी लाइफ ना, उनको ऐसा फील हो रहा है कि यार सब कुछ खो दिया, अपने प्यार को खो दिया, लॉयल पार्टनर को, ऑनेस्ट पार्टनर को खो दिया। क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई है ना, इन्होंने लॉयल्टी नहीं देखी, कभी नहीं देखी, तो इनको हमेशा आप पे शक होता था कि आप लॉयल नहीं हो। मे बी ये लॉयल ना हो तो भी ये आप पर शक करते थे कि आप लॉयल नहीं हो। समझ रहे हो? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये मतलब मानकर बैठे थे। भले वैसा हो ना हो, ऐसा ही सोचते थे। अगर आप किसी से नॉर्मली भी, जनरली भी बात कर रहे हो, तो इनको ऐसा लगता था कि आपका यहाँ पर अफेयर है, वहां पर अफेयर है। तो कहीं ना कहीं अब उनको ऐसा फील हो रहा है, कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है कि जो भी उन्होंने सोचा, जो भी उन्होंने किया, वो गलत था, उन्होंने नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक इनसे हो गई है। अब इस मिस्टेक को, इस गलती को कैसे सुधारें, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। पर हाँ, पर इतना जरूर लग रहा है कि अब वो आपके बिना नहीं जी सकते। आप
से दूर नहीं जी सकते, क्योंकि यहाँ पर उनकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल, हर्डल्स ही हर्डल्स दिखाई दे रहे हैं। आपके बिना इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ वर्थलेस है, क्योंकि चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि इनको धोखे भी मिले हैं। ठीक है, जो लोग आपके अगेंस्ट इनको भड़काते थे, जो लोग आपके लिए गलत बोलते थे, वो खुद ही धोखेबाज हैं, वो खुद ही गलत लोग हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इनसे कितनी बड़ी भूल हो गई, कितना गलत सोचा इन्होंने आपको लेकर ना। इनको ये कभी आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, कभी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, कभी आपको समझा नहीं, कभी आपके लिए कुछ किया नहीं। तो बुरा लग रहा है कि जब तक रिश्ता था या ये रिश्ते में थे, वो प्यार नहीं दे पाए आपको। तो कहीं ना कहीं अब पछतावा हो रहा है कि प्यार कैसे दें, क्या करें क्या ना करें, क्या ठीक है क्या नहीं है। बहुत चीजें चल रही है बेसिकली आपके पार्टनर के माइंड में। ये दोबारा से आपके साथ एक होना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रांग करना चाहते हैं, रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, फिर से आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। हाँ, बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं आप दोबारा इनके ऊपर ट्रस्ट करो। इनके बहुत टॉक्सिक बिहेवियर रखा है ना, ऑब्वियस सी बात है। छोटी छोटी बातों में आपको जज करना, छोटी छोटी बातों में आप पर क्वेश्चनिंग उठाना, आपको आप पे ट्रस्ट नहीं करना, बार बार ब्लेम करना, बार बार आपको लेकर गलत सोचना या फिर गलत तरीके से बिहेव करना, रोकना टोकना और बहुत टॉक्सिक कर देना। और आप इनकी बात मानकर चलोगे भी ना तो भी ये विश्वास नहीं करेंगे कि आप सही हो। मतलब कितनी कुछ नहीं किया, कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी है आपको इनके साथ ना। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर आप क्यों ऐसे कनेक्शन में रहना चाहोगे, ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहोगे, ऐसे इंसान के साथ रहना चाहोगे ना। तो इनको भी फील हो रहा है, बुरा लग रहा है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत मुश्किल है आपसे दूर रहना, आपसे दूरी बनाना, पर रहना पड़ रहा है। मजबूरी भी है, मुश्किल तो है, मजबूरियां भी दिख रही हैं कहीं ना कहीं। इनको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स इमोशंस को हमेशा छुपाते हुए आए, अपनी फीलिंग्स को इमोशंस को हमेशा दबाते हुए आए। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक हो गई है, जो ये नहीं समझ पाए, आपको नहीं समझ पाए, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, पर अब बेटर तरीके से समझते हैं। अब समझते हैं कि इन्होंने क्या किया, इनसे कितनी बड़ी भूल हुई, इनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई ना। अब इनको समझ आता है कि इन्होंने क्या किया और अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। बेसिकली गलती तो हो गई, सबसे बड़ी बात है कि आज ये बंदा या ये बंदी, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, वो अपनी गलतियों से समझ रहा है, सीख रहा है और सुधारना चाहता है या चाहती है। ठीक है, आज सुधरना चाहते हैं, पर कैसे सुधरे, क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रहे, पर सुधरना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है काश इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता, बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया होता, काश आपको समझा होता, काश आपके लिए किया होता। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, आपके रहते रहते इन्होंने बस आपको तकलीफ ही दी, आपको ब्लेम ही किया, आपको दर्द ही दिया। मैं यहाँ पर कैंडल बुझा के रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी निकली है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं मतलब आप पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करके इन्होंने अपने सेल्फ को, अपने को डाउट में डाला है ना। इनको यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि कुछ तो नजर भी लगी आपके कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर मुझे कैट की एनर्जी दिख रही है। ये जो बना है ना, ये कैट दिख रहा है। ठीक है, कैट दिख रही है और ये ब्लैक कैट होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो आपके रिश्ते में भड़काया भी गया है, इनको मैनिपुलेट भी करने की कोशिश की गई है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना, आपके लिए बहुत कुछ बोला गया है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उनकी बातों में आए भी हैं, क्योंकि ये कैट बनी हुई जो दिख रही है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, नेगेटिविटी की गई है, जिस वजह से आपके पार्टनर का माइंडसेट भी बहुत ज्यादा ऐसा हो गया था कि उनको ऐसा फील होता था ना कि आप उनके लिए एक सही इंसान नहीं हो, आप उनके लिए राइट पर्सन नहीं हो, आप उनके साथ आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। मतलब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी इनके माइंड में क्रिएट हो गई थी, इतना ज्यादा उनका माइंडसेट नेगेटिव हो गया था। पर क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा था कि ये रिश्ता वर्थ इट ही नहीं है, आप उनके लिए लायक ही नहीं हो,
कहीं ना कहीं ये, हाँ, वाकई में लायक नहीं हो। जो जिस तरीके से इन्होंने किया है ना, तो आप इनको सच में डिजर्व नहीं करते, आप बेटर डिजर्व करते हो। पर इनको ऐसा लगता था कि ये बेटर डिजर्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत क्वेश्चनिंग करके, आपको अपनी लाइफ से दूर करके इन्होंने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये खुद के साथ ही गलत कर गए, ये खुद ही नहीं समझ पाए कि ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया ना। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि इनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है, कितनी बड़ी मेजर मिस्टेक हो गई है, इनसे कितना गलत हो गया है, इनको ये सब नहीं करना चाहिए था जो इन्होंने किया। बेसिकली अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट थे या आप इनके लिए बेस्ट थे, पर ये आपको नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए, ऐसा महसूस कर रहे हैं। गाइस यहाँ पर मुझे एल इनिशियल, यहाँ पर एम इनिशियल, ठीक है, यहाँ पर टी आर जी, तो ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मे बी आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं और कार्ड्स निकालती हूँ, ठीक है। कार्ड्स के थ्रू उनकी फीलिंग्स को और भी चेक करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या एनर्जी है उनके पार्टनर की, वो और क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, नो मैटर हाउ अदर्स सीज मी यू मेक मी फील स्पेशल। लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, आपने कभी परवाह नहीं की। ये तो बस परवाह ही करते रह गए दूसरों की, पर आपने दूसरों की परवाह नहीं की। आप बस इनके लिए सब कुछ करते थे, आप बस इनके लिए थे ना। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने हमेशा इनको स्पेशल ही ट्रीट किया, स्पेशल ही फील कराया, आपने बहुत अच्छे से ट्रीट किया इनको। आप इनकी लाइफ में ना, यू आर द लाइट इन माई लाइफ, उजाला थे, रोशनी थे, पॉजिटिविटी थे। आज ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में धंसते चले जा रहे हैं, नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी चल रही है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा फील नहीं होता। मे बी सर भारी रहता है आपके पार्टनर का, हेल्थ इश्यूज फ्रिक्वेंटली रहते हैं, या फिर फाइनेंसेस में प्रॉब्लम्स फ्रिक्वेंटली ही रहती है। ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलते हैं, बनते बनते काम रुक जाते हैं। ऐसे काम जो बन सकते हैं, जिसमें कोई अड़चने ना आए, वो वहां पर भी अड़चने आ रही हैं, समझ रहे हो। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया, आपके साथ गलत किया, इसीलिए ये सब फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। आप ना बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, हंसी मजाक करते थे, पागलपंती करते थे, आप डरते नहीं थे। इनके सामने आप खुलकर थे। ये तो अपनी सच्चाई एक तरीके से आपसे छुपाते हुए आए। इनके मन में जो चल रहा था, इनके दिमाग में जो था, मतलब आपको लेकर नेगेटिविटी, ये छुपाते थे ना, इतना उतना खुलकर फील नहीं करते थे या नहीं जताते थे। पर आपने हमेशा इनको लेकर बहुत बहुत पॉजिटिव थॉट्स रखे हैं, हमेशा आप रहे हो इनके लिए। यू कंप्लीट मी, आपने हमेशा इनको कंप्लीट किया है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आप में इनको सब कुछ मिला था, ये नहीं समझ पाए आपके प्यार को। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। आपकी स्माइल ना सबसे ज्यादा क्यूट है। आप कहाँ, इन्होंने आपको रोता हुआ छोड़ दिया, बिलखता हुआ छोड़ दिया, परेशान किया, जबकि आपके फेस में ना दुख तकलीफ अच्छी नहीं लगती। आपके फेस में तो एक स्माइल अच्छी लगती है, जो आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बहुत क्यूट स्माइल है। बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है, वी आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स येट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर इनसेपरेबल। आप दोनों इंडिपेंडेंट हो, समझदार हो, पर फिर भी ये कैसे किसी की बातों में आ गए? आप तो कभी किसी की बातों में नहीं आए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्हीं को लोग भड़का रहे हैं, या इन्हीं, हो सकता है आपको भी लोग भड़काते हो, आपसे भी जेलस रखते हो, आपसे भी लोग इनके बारे में कहते हो, पर आप तो कभी किसी की बातों में नहीं आए, राइट। तो पर ये कैसे आ गए? इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं ही बहुत बेवकूफ हूं, या मैं कैसे किसी की बातों में आ गया या आ गई, मैंने क्यों नहीं अपने दिमाग का यूज किया, अपनी फीलिंग्स को समझा। कहीं ना कहीं आपका ना रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। आपकी जो इनके दिल में आपके लिए जगह है, फीलिंग्स है, उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। इनको ऐसा फील हो रहा है, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम अ डे फ्रॉम यू एवरी डे। तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ इनको सीखने को मिला है, तो वो अपनी लाइफ में उतार भी रहे हैं। जो आप कहते थे, जो आप इन्हें समझाते थे, अब ये समझ रहे हैं कि आप इनको हमेशा अच्छा ही सिखाते थे, समझाते थे ना। द स्पार्कल इन योर आईज मेक माई डे। तो आपकी आंखों की चमक इनका दिन बना देती है ना। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि बस आपसे खेलें, आपको एंजॉय करें, आपके पैर में गुदगुदी करें, या फिर आपके फेस में ना स्माइल लाना चाहते हैं। ये कैसे भी हो, कुछ भी हो, आप बस स्माइल करो, ठीक है। आप अपनी गलतियों से चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज विल बी।
आप हमेशा इनके दिल के इतने करीब रहे हो और हमेशा आप इनके दिल के करीब थे, हो और रहोगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप एज अ बेस्ट फ्रेंड इनके लिए थे, पहले भी, आज भी और हमेशा रहोगे। आप हमेशा पहले भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, पर ये समझ नहीं पाए, भले ही ये आपको इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं करवा पाए या दिखा नहीं पाए, बट हाँ, आपकी इंपॉर्टेंस इनकी लाइफ में पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। ठीक है, आप बहुत वैल्यूबल हो और इवन अब ये आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, अब ये दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, जो मे बी इन्होंने कभी नहीं दिया ना। अब ये फील करते हैं पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को इनको निभाना है। ठीक है, अब निभाना है। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।